वेलकम टू शिवेंद्र ई लर्निंग में सभी दोस्तों स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि मेल, संधि क्या होता है? मेल, जिसे हम जोड़ कहते हैं। तो संधि हमारा एक तरह से जो है दो वर्ड जब मिलते हैं तो जो हमारा विकार उत्पन्न होता है, मतलब कोई तीसरा वर्ड बनता है, तीसरा शब्द बनता है, उसको हम जो है संधि कहते हैं। जैसे दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, समीपवर्ती वर्ण जैसे अगर हम कहें कि देवालय है, तो यहाँ से जो है आपका देवधन आलय यहाँ लिखा गया है, तो इसका लास्ट में जो अ वर्ड है और इसका जो है प्रारंभिक में आ वर्ड है, ये जब मिलेंगे तो एक नए शब्द की उत्पत्ति करेंगे, जिसे हम जो है संधि, ये हमारा होता है संधि विच्छेद करना, और ये हमारा है संधि। कौन सी है? संधि है। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो हमारा विकार उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं संधि। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण, इसका अर्थ समझ लीजिएगा। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, मतलब ये देव है तो देव का अंतिम वर्ण अ हो गया इस यहाँ पे, और दूसरे शब्द के आदि वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण मतलब पहला वर्ण। तो इन सब जो प्रारंभिक और लास्ट का, इन दो वर्णों का जो मेल हो रहा है, जो नया एक तरह से परिवर्तन आ रहा है, विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उनको मिलाने के बाद जो हमारा विग्रह आता है वो हमारा बोला जाएगा संधि। तो संधि भी हमारी तीन टाइप्स की होती है। संधि एक हमारा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो यहाँ देख लीजिए संधि की परिभाषा दी हुई है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं देव प्लस आलय, तो ये मिलकर आपका एक नया शब्द बन रहा है जिसे हम बोल रहे हैं देवालय। उसी तरह जगत धन नाथ, जगन्नाथ, इसमें जो है हमारा व्यंजन संधि है। मन धन योग, ये हमारा मिल के जो है बन रहा है मनोयोग, ये आपका विसर्ग संधि है। संधि के नियमों द्वारा जो है एक तरह से देखा जाए, जैसे मूल अवस्था में लाना, जैसे परीक्षार्थी है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे परीक्षार्थी है, तो इसको हम अलग अलग जो है वर्णों में कह सकते हैं विच्छेद करना या तोड़ना, उसको हम बोलते हैं संधि विच्छेद। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे परीक्षार्थी है, तो परीक्षा धन अर्थी मिलकर जो बन रहा है वो हमारा परीक्षार्थी बन रहा है। लेकिन इसका अगर विच्छेद देखा जाए, संधि विच्छेद देखा जाए, तो परीक्षा धन अर्थी ये हमारा होगा परीक्षार्थी। उसी तरह वागीश में देख रहे हैं वाक धन ईश, ये आपका वाक धन ईश मिलकर बनाएगा वागीश, तो ये हमारा होगा एक तरह से संधि विच्छेद। वाक धन ईश हमारा क्या है? संधि विच्छेद है। ठीक है। तो संधि के पहले वर्ड के आधार पर संधि के तीन भेद जैसे होते हैं, अभी आपको हम बताएं कि टाइप्स ऑफ, जो आपका मतलब जो प्रकार होता है संधि का प्रकार, उसको हम लोग तीन भागों में कैटेगराइज किए हैं। जैसे एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है। तो हम पहले पार्ट में जो है देखेंगे स्वर संधि में। स्वर संधि में कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है। देखिए स्वर संधि, स्वर संधि मतलब कि इसमें हमारा जो भी स्वर वर्ण आप लोग पढ़े होंगे, अ आ ई उ ए ऐ ओ, इन्हीं सभी का मेल होता है। जब इन सब का मेल से जो भी हमारी संधि विच्छेद की जाएगी या संधि बनेगी उसको हम बोलेंगे स्वर संधि। ठीक है। जिसमें स्वरों का मेल हो, तो स्वर के बाद अर्थात दो स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर के बाद हो या दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे स्वर संधि। जैसे यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल सूर्य धन अस्त। ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर हमारा अ, और यहाँ पर मतलब हमारे पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो मिलकर विकार, नया विकार उत्पन्न कर रहा है, वो बना रहा है सूर्यास्त। इसी तरह यहाँ देख रहे होंगे महात्मा में महाधन आत्मा, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है हमारा वो आ है, और आ मिल के जो है हमारा बनाया आ
तो यहाँ बना है आपका संधि महात्मा। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से देख लीजिए। पहला होता है दीर्घ संधि होता है, दूसरा होता है गुण संधि होता है, तीसरा वृद्धि संधि, और चौथा यड़ संधि, और पांचवा अयादि संधि। तो एक एक करके जो है हम दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि और अयादि संधि के बारे में समझेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे दीर्घ संधि को देखते हैं। तो दीर्घ संधि क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद, मतलब आप समझिएगा यहाँ पे अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व स्वर आए। ह्रस्व स्वर मतलब देखिए, ह्रस्व और दीर्घ स्वर जिसको बोलने में, जैसे जिसको बोलने में आसानी हो वो हमारा ह्रस्व स्वर बोला जाता है, और दीर्घ स्वर जो होते हैं उसको बोलने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। जैसे अ है, ई है, उ है। अब आ बोलना है तो आ, ई, बड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, बढ़ाऊं, तो इस तरह से जो है समय थोड़ा सा लग रहा है, उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। तो यहाँ समझिएगा, ह्रस्व या दीर्घ जैसे अ ई उ के बाद यदि कोई भी, जैसे यहाँ पर हमारा ह्रस्व या दीर्घ जो दिया गया अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर हमारा दीर्घ बनता है। अब बात समझिएगा, चाहे वह ह्रस्व की बात करें तो अ ई उ, उसके बाद जो हमारा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलेगा, जैसे आ, यहाँ पर देखिएगा अ ई उ, अगर ये दोनों मिल रहे हैं और इनके मिलने के बाद हमारा जो है संधि कैसी बनेगी, वो दीर्घ बनेगा। दीर्घ संधि जिसमें आ आएगा, बड़ी ई आएगा, बढ़ाऊं उ आएगा, तो ये हमारा जो है बोला जाएगा दीर्घ संधि। जैसे अ प्लस अ, यहाँ देख रहे होंगे आप, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अ प्लस अ मिलकर ये हमारा बना रहा है बड़ा अ। क्या बना रहा है? बड़ा अ बना रहा है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, तो ये हमारा पहले देखिए यहाँ पे अ छुपा हुआ है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में हमारा आप देख रहे होंगे अ छुपा है, और यहाँ पर जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का जो है पहला वर्ण यहाँ पर भी हमारा अ है, तो अ और अ मिलकर हमारा क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? धर्मार्थ हो गया। ठीक है, अब देखिए एक एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, वीर प्लस अंगना और मिलकर ये बना रहे हैं तीसरा विकार, जो हमारा विकार उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन जो आ रहा है वो वीरांगना। तो यहाँ पे अ छुपा है और यहाँ पर भी हमारा अ छुपा है, तो अ और अ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा अ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बड़ा अ। तो हमारा वीर प्लस अंगना क्या हो जाएगा? वीरांगना। इसी तरह से मत प्लस अनुसार, तो यहाँ पर भी अ है और यहाँ पर भी अ मिलकर जो हमारा मतानुसार हो गया। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए, ऐसा नहीं है कि बस ह्रस्व स्वर ही मेल अगर खाएं तो वो आपका जो है बड़ा आ बनाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हमारा अगर ह्रस्व स्वर के बाद भी दीर्घ स्वर आता है तो उन दोनों के मेल से हमारा दीर्घ स्वर ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल, अ प्लस आ मिलकर आ बनेगा, तो देव प्लस आलय मिलकर क्या हो गया? देवालय। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, तो इसी प्रकार आप देख रहे होंगे, आ प्लस अ मिलकर आ बना रहा है, तो परीक्षा प्लस अर्थी, तो ये हमारा मिल के बनेगा परीक्षार्थी। क्या बनेगा? परीक्षार्थी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आ है और यहाँ पर अ है, तो आ और अ मिल के क्या बनाए? आ बनाए। यहाँ पर छा है ना, परीक्षार्थी। इसी तरह रेखा प्लस अंश में देख रहे होंगे, लास्ट का वर्ण हमारा आ है और जो है दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ है, तो यहाँ मिल के क्या बनाएंगे? रेखांश। रेखा प्लस अंश, रेखांश। तो इसी तरह से यहाँ देख रहे होंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ई प्लस ई मतलब छोटी ई, ह्रस्व स्वर छोटी ई भी है और ह्रस्व स्वर छोटी ई यहाँ पर भी है, तो ई और ई मिलकर हमारा बन रहा है बड़ी ई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अति में क्या है? लास्ट वर्ण हमारा छोटी ई है, और यहाँ पर भी यू में हमारा पहला वर्ण जो है ई है, तो यहाँ पर ई और ई मिलकर हमारा जो है क्या हो गया? अतियु हो गया। ठीक है, इसी तरह से कपि धन इंद्र, कपिंद्र हो जाएगा, रवि धन इंद्र, रविंद्र हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे। कभी भी आप ये ध्यान दें कि जो है, आप हमेशा ध्यान दें स्वर संधि में होता क्या है, और स्वर संधि की
स्वर संधि में जो भी टाइप्स बताए गए हैं, चाहे वो दीर्घ संधि हो, वृद्धि संधि हो, यड़ संधि हो, चाहे अयादि संधि हो, इसमें जब भी आपका जो मेल होगा वो स्वरों के बीच मेल होगा। ठीक है, तो स्वर आप जानते ही हैं क्या क्या होता है, अ, आ, ई, छोटाऊ, बड़ाऊ, तो ये सब क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर देखिए ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाएगा, तो गिरी धन ईस, ये क्या हो गया, यहाँ पर भी छोटी की मात्रा है और यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा है, तो छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए वर्तनी पहचानना सीखिए, यहाँ पर जो वर्तनी कैसे लगती है, जैसे आप यहाँ पे छोटी मात्रा है और यहाँ पर बड़ी है, तो जब इनका मेल होगा तो हमेशा कौन सा वर्ण बनेगा, बड़ी वर्ण, तो यहाँ पर गिरीश हो गया। इसी तरह हरि धन ईस, हरीश हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत है, तो अब आते हैं यहाँ पे ऊ में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए छोटाऊ है हस्व स्वर, ये भी छोटाऊ है हस्व स्वर, और मिलकर जो है दीर्घ स्वर बना रहा है बड़ाऊ। तो ठीक है, तो भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ वर्तनी जो चढ़ेगा वो बड़ाऊ का चढ़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटाऊ और छोटाऊ मिलकर जो है दीर्घ स्वर बना रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो गया भानु उदय। ठीक है ना, भानुदय। इसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं, अब बड़ाऊ और छोटाऊ मिलकर बड़ाऊ बनाएगा, तो इस तरह से बधु प्लस उत्सव, तो बधुत्सव। ठीक है, देखिए ये वर्तनी भी पूछता है कि शुद्ध वर्तनी क्या है, कैसे लिखना चाहिए, तो ये आप ध्यान देंगे हमेशा कि जो भी हमारा लिखने का काम है, लेखनी का काम, ये बहुत महत्व रखता है। आपको पूछता भी है कि कौन सी वर्तनी, ऐसे शब्द दे देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, 4 उसमें विकल्प दे देगा और लिखेगा कि वधुर्मी इसमें से कौन सही लिखा गया है, तो वर्तनी पहचाने। तो आप ये हमेशा ध्यान दें कि कैसे जो है आपका जो है वर्तनी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब दूसरा जो है हमारा गुण संधि। ठीक है, गुण संधि जो है इसमें आपका ये ध्यान देंगे अ और आ के बाद, ये ध्यान देंगे आप यहाँ पे अ और आ के बाद ई या बड़ी ई या छोटाऊ या बड़ाऊ और ऋषि स्वर आए, तो दोनों के मेल से हमारे क्रमशः क्या बनते हैं, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए ओ और अर हो जाता है, क्या हो जाता है, अ प्लस ई अगर मिलेगा तो ओ होगा ए, अगर अ प्लस उ मिलेगा तो ओ होगा ओ, या अ प्लस ऋषि अगर मिल गया तो वहाँ पे हमारा बनेगा अर बनेगा। ठीक है, तो अ और आ के बाद ई या बड़ी ई या छोटाऊ या बड़ाऊ या ऋषि आए, तो उनके मेल से क्रमशः देखिए अ और आ का हो जाता है ए। ठीक है, और अ और आ प्लस ई का हो जाएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ पे आपका सॉरी ए अ और आ और इसमें ई और बड़ी ई मिलेंगे, तो ए हमारा हो जाएगा ए, और अ प्लस उ मिला, चाहे आ प्लस उ मिले तो उसका हो जाएगा ओ, या आ प्लस ऋषि मिले चाहे अ प्लस ऋषि मिले तो इसका हो जाएगा और हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा अ प्लस ई, ये मिलकर बना रहे हैं ए, तो देखिए पूछता है कि नरेंद्र में कौन सी संधि है, तो कौन सी आप बताएंगे। ठीक है, गुण संधि, तो ये देखिए नर प्लस इंद्र, तो यहाँ अ छुपा है और यहाँ छोटी की मात्रा है, तो हम बताए हैं कि अ और ई मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, तो यहाँ पर मात्रा देख रहे हैं ना, चढ़ा है, ए की मात्रा चढ़ा है, तो ये क्या हो गया, नरेंद्र हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे अ प्लस ई मिलकर जो है ए बनाएंगे, तो नरेश नर धन ईस, यहाँ पर अ है और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, और अ प्लस बड़ी ई जब मिलेंगे तो ओ बनाएंगे ए की मात्रा। इसी तरह से कमल धन ईस है, कमलेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अ है और यहाँ बड़ी ई है, तो अ और बड़ी ई मिलकर बनाएंगे ए की मात्रा। ठीक है, उसी तरह से आइए देखते हैं यहाँ पे अ प्लस उ, जैसे विरोचित में कौन सी संधि होगा, तो आप बताएंगे गुण संधि। अब कैसे, देखिए यहाँ अ है और यहाँ उ है, छोटाऊ की मात्रा, तो अ प्लस छोटाऊ की मात्रा मिलकर ओ बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा विरोचित। इसी तरह अ प्लस बड़ाऊ की मात्रा मिलेगा तो ओ बनेगा सूर्य ऊर्जा, जैसे सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, तो यहाँ पे आपका क्या है, अ है और यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा है, तो हमारा क्या बन गया, सूर्य ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
अ प्लस बड़ाओं की मात्रा है, ये भी वो बन गया, तो सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा हो गया। इसी तरह देखिए यहाँ पे अ प्लस ऋषि बताया ना, अ प्लस अगर ऋषि मिलता है चाहे अ आ प्लस ऋषि, उसका हो जाएगा अर हो जाएगा। तो देव प्लस ऋषि क्या हो गया, देवर्षि। इसी तरह सप्त प्लस ऋषि, यहाँ पर भी अ छुपा है और यहाँ पर ऋषि हो गया, तो सप्त ऋषि। ठीक है, तो इसी तरह ये ध्यान देंगे, अगर अ चाहे आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो उसका हो जाएगा ए, और अ आ के बाद उ आए चाहे बड़ा ऊ आए उसका हो जाएगा ओ, चाहे आ के बाद ऋषि आए तो उसका हो जाएगा अर। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। चलिए नेक्स्ट संधि देखते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है कि अ और आ के बाद यदि ए या अ आए तो दोनों के मेल से हमारा अय हो जाता है, ये ध्यान देंगे आप। तथा अ और आ के बाद जो है उ और अ आए तो उनके मेल से हमारा अ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अ और आ के बाद यदि ए आए चाहे अ आए तो दोनों के मेल से हमारा दीर्घ बनेगा। दीर्घ क्या बनेगा, अय बनेगा। ठीक, और अ और आ के बाद यदि उ और अ आए तो उसका अ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर है एकाएक, एकाएक लिखा गया है तो इसका हमारा हो जाएगा अ। इस यहाँ देखिएगा एक में आपका लास्ट वर्ण हमारा अ है, और एक का जो यहाँ पर एक लिखा गया है उसका प्रारंभिक वर्ण हमारा ए है, तो अ और ए मिलकर बना रहे हैं अय, तो एक प्लस एक मिलकर हमारा जो है एकाएक हो गया। इसी तरह यहाँ देख रहे होंगे आ प्लस ए मिलकर अय बनाएंगे, तो सदैव, जैसे सदैव कैसे लिखते हैं, तो सदा प्लस एव, यहाँ पर आ मिल रहा है वर्ण और यहाँ प्रारंभिक वर्ण ए मिल रहा है तो इसका हमारा अय बन रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे अय बन रहा है। इसी तरह आ धन अय मिलेगा तो अय बनेगा, जैसे महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ प्लस ओ मिलके औ बनाएगा तो वन औषधि होता है, तो वन प्लस औषधि ये हमारा हो गया वन औषधि। इसी तरह दंत प्लस उष्ट दंतोष्ट, यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं आ प्लस औ मिलकर ही औ बनाएगा तो महा प्लस औषध क्या लिखा जाएगा, महाऔषध। महा प्लस औदार्य, तो औदार्य आ और औ मिलकर औ बनाएंगे तो महोदार्य। अब यहाँ यड़ संधि में आ जाते हैं, नेक्स्ट टाइप। तो यड़ संधि में आप ध्यान देंगे कि जो भी हमारा ई और बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ और ऋषि के बाद ये वर्ण जरूर आप ध्यान देंगे यड़ संधि में। ई, बड़ी ई, छोटाऊ और बड़ाऊ और ऋषि के बाद यदि भिन्न स्वर आए, जैसे भिन्न स्वर क्या होगा, चाहे ई, बड़ी या, अब यहाँ पर देखिएगा भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य हो जाएगा। भिन्न स्वर कहने का मतलब यह है कि ई के बाद अगर अ आता है या आ आता है तो उसका य हो जाएगा, अगर ई के बाद आ आता है तो उसका या हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका ऊ के बाद, देखिए यहाँ पे ऊ और बड़ाऊ आ के बाद कोई भी स्वर आए, जैसे ऊ प्लस अ आ जाए तो उसका हमारा हो जाएगा व हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, या बड़ाऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, जैसे आ जाए या अ आ जाए तो उसका हमारा क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। अगर छोटाऊ है तो वहां पे हमारा भिन्न स्वर आएगा तो वह होगा, और बड़ाऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वो वाह हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ई प्लस अ है, ये क्या हो गया हमारा य, ई प्लस अ मिलकर हमारा क्या बना रहा है, य बना रहा है। यहाँ पर बताया गया ना कि ई, बड़ी ई, कामा, छोटाऊ, बड़ाऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए य हो जाएगा, और छोटाऊ और बड़ाऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अत्यधिक कैसे हुआ, तो अति प्लस अधिक, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा है और यहाँ पर हमारा अ है, तो छोटी ई के बाद अ आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है तो उसका य हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अत्यधिक हो गया। इसी तरह यदि प्लस अपि, तो छोटी की मात्रा यहाँ पर है, प्रारंभिक पहले शब्द का लास्ट वर्ण हमारा छोटी है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा अ है, तो ये छोटी ई और अ मिलके हमारा क्या बनाएंगे, य बनाएंगे, तो यद्यपि। ठीक है, इसी तरह यहाँ देख लेते हैं ई प्लस उ, देखिए ई और बड़ी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसका य बनेगा। अगर छोटाऊ की मात्रा चढ़ता है तो उसको हम यू लिखेंगे, ठीक है, यू। अगर बड़ाऊ का भी चढ़ता है तो बड़ाऊ का लगाएंगे, य पर बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे। और इसी तरह अगर छोटाऊ और बड़ाऊ
के बाद यदि ई जुड़ रहा है तो वी बोला जाएगा, वी लिखा जाएगा। या छोटाऊ और बड़ाऊ के बाद बड़ी की मात्रा चढ़ रही है तो उसको वी, व पर बड़ी की मात्रा वी, ऐसे जो है इसको हम बनाते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप ई प्लस छोटाऊ मिलकर यू बना रहा है। तो ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर आप देखिए संधि विच्छेद कहाँ से किया जाता है, ये आप पहले जानिए कहाँ से टूटने लायक है वर्ण। तो यहाँ देख रहे होंगे उपर्युक्त है, तो आप कहीं ना कहीं ऊपरी वर्ड सुने होंगे, शब्द सुने होंगे, उक्त सुने होंगे। ऐसा नहीं ना कि उ कोई वर्ड मतलब शब्द सुने हैं। देखिए वर्ण और शब्द, जैसे वर्णों के मेल से हमारा शब्द बनता है, तो ऐसा हम तोड़ते हैं कि जहाँ पर कोई ना कोई एक शब्द बने। ऐसा नहीं कि उप क्या बन रहा है भाई, कुछ नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हमारा ऊपरी शब्द होता है, जैसे ऊपर आप सुने होंगे, नीचे सुने होंगे। तो हम शब्दों का एक तरह से देखिए शब्दों में तोड़ना होता है, तो कहाँ से टूटेगा? तो यहाँ पर ऊपर होता है तो उपर्युक्त। तो यहाँ पे हमारा अब ये भी देखना है कि वहाँ पे हम वर्तनी में हमारा य आना चाहिए, तो कैसे उसको तोड़ें? तो उपर्युक्त की बात किया जाए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटी की मात्रा है तो ऊपरी हो गया, और उक्त, ठीक है, तो उक्त में हमारा छोटाऊ है तो छोटी की मात्रा और छोटाऊ मिलकर हमारा य बनाएगा। पहले तो आप समझिए ई के बाद कोई भी स्वर आएगा भिन्न स्वर तो वो य बनेगा, लेकिन अब आ गया छोटाऊ की मात्रा तो यहाँ पर यू चढ़ जाएगा तो उपयुक्त हो गया। इसी तरह प्रतिधन उपकार है, प्रत्युपकार हो जाएगा, मतलब छोटी ई और ऊ मिलकर यहाँ पर छोटाऊ प्रत्युपकार आ गया। ठीक है, अब देखिए बहुत से एग्जाम्पल हैं, तो आप एग्जाम्पल जो है अभी क्वेश्चन एमसीक्यू होगा तो उसमें जो है आप लोग पढ़ लेंगे। बस हम आपको बता दें जैसे ई और ऊ मिलकर बड़ाऊ यू बना रहा है, ऐसी तरह ई और ए मिलकर ए बना रहे हैं, बड़ी और आ मिलकर या बना रहे हैं। हम कह रहे थे ना कि जो है ई और ई के बाद भिन्न स्वर आए तो उसका यही बनेगा, लेकिन ये आप ध्यान देंगे कि लास्ट वर्ड क्या जुड़ रहा है हमारा, आ जुड़ रहा है तो या हो जाएगा, अ जुड़ रहा है तो यह हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊ जुड़ रहा है तो यू हो जाएगा, बड़ाऊ जुड़ रहा है तो बड़ाऊ, या पर बड़ाऊ की मात्रा चढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे ई धन ए जुड़ रहा है तो यह हो रहा है, ऊ धन अ। अब यहाँ से देखिए जैसे ऊ और बड़ाऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो उसका वह हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्वच्छ है ना, तो सु धन अच्छ, मतलब छोटाऊ की मात्रा और अ जुड़ रहा है तो यह यहाँ पर हमारा हो गया वच्छ। यहाँ वह देख रहे हैं ना स्वच्छ, तो वह, ठीक है, तो वह यहाँ आ गया। इसी तरह अ ऊ प्लस आ मिलकर वाह बना दिया, छोटाऊ और ई मिलकर वी बना दिया, छोटाऊ और ए मिलकर वे। तो इसी प्रकार से सब एग्जाम्पल हैं, इसको हम जो है एमसीक्यू में करा देंगे इस वीडियो को, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो पूछा गया। देखिए स्वर संधि में ये हमारा लास्ट जो है अयादि संधि, ये हमारा ए और अ कामा ओ और औ स्वरों का मेल यदि दूसरे स्वरों से होता है तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, ओ का अ हो जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, ए का जो है अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा और ओ का अ हो जाएगा। जैसे देखिए नयन में क्या है, यहाँ पर ए और अ मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये देखा जाए ये ए और अय चाहे ओ और औ के बाद अगर कोई भी वर्ण मिल रहा है, समझिए दूसरे स्वर आ रहे हैं तो दूसरे स्वर में अ आ गया तो उसका आप देख रहे होंगे कि ए का अय हो जाएगा और अय का आय हो जाएगा, ये ध्यान देंगे आप, और ओ का अ हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। कुछ बदल नहीं रहा, देखिए अय है तो उसका अगर बड़ा मतलब अय है, ठीक है ना, ऐनक, तो उसका आय हो गया। अगर ओ है तो उसका अ हो रहा है, लेकिन अ का जो है हमारा क्या हो जा रहा है, मात्रा दीर्घ में बदल जा रहा है तो आ हो जा रहा है, तो ये ध्यान देंगे आप। तो ए प्लस अ मिलकर अय बनाए तो ने प्लस अन मिलकर क्या बना दिए, नयन। ठीक है, इसी तरह से शयन का क्या हो जाएगा, से प्लस अन क्या हो गया, शयन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी तरह अय प्लस अ मिलकर आय बना दिए, अय प्लस ई मिलकर आई बना दिए, ओ प्लस अ मिलकर अ बना देंगे, ओ प्लस ई मिलकर अभी। अब यहाँ से चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ से आपका चेंज हो गया कि ओ प्लस अ अगर आ गया तो अ बताएं अभी, ओ प्लस ई हो गया तो अभी हो गया, वह पर बस मात्रा ही चढ़ जाएगी। ओ प्लस बड़ी हो गया तो बड़ी की मात्रा यहाँ पर चढ़ जाएगा, ओ प्लस अ है तो आ हो जाएगा, ओ प्लस ई है तो आ भी हो जाएगी,
और औ प्लस उ है तो आउ हो जाएगा। ठीक है, जैसे भावन में, अब यहाँ पर देखेंगे भावन तो व आ रहा है, तो आप पहचान लेंगे कि अगर व आ रहा है तो ये हमारा अयादी संधि में आएगा। अब इसको हम विग्रह कैसे करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, तो देखिए भव औ प्लस अन, मतलब औ प्लस अ मिलके क्या बनाएगा, भावन, आवन, यहाँ पर आया ना, औ प्लस अ मिलके आव, तो यहाँ इसी तरह भाव प्लस अन मिलके भावन हो जाएगा, औ प्लस उ मिलकर आउ। ठीक है, तो यहाँ से भावुक हो गया। ठीक है, तो ये हम पार्ट 1 में संधि पढ़े हैं और संधि में स्वर संधि पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 2 संधि का जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड किया जाएगा आएगा। तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और हिंदी बेस्ड कंटेंट में दी जाएगी। ये हमारा रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें, लाइक करें।